देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। अगर अखंड भारत बनेगा तो कैसे बनेगा, आप ही बताओ। आप बताइए, अखंड भारत चाहते नहीं? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़ रहेगा। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? बात करते हैं आप देश में रहकर क्या पाकिस्तान से संसद लाएंगे? अगर कोई गजनी गोरी चलाएगा तो तलवार क्या बात करते हैं, हम पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें चलाएंगे। आप लोगों को सपना है देश पर कब्जा हो। अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो ये कौन सी कट्टरता है कि आप दंगा फैलाएंगे? तो आपको आइडियल मानिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप औरंगजेब को आइडियल मानने की कोशिश करते हैं कि वो विरोध वहीं से शुरू होता है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, और टक्कर में आज का दिन है बड़ी पब्लिक डिबेट का, और आज चर्चा होगी कट्टरता भारत छोड़ो पर। आपने धर्मांतरण की खबरें तो पहले भी सुनी होंगी, लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अब गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। गैर मुस्लिम बच्चों को गेम जीतने का लालच देकर कुरान की आयतें पढ़ने और याद करने का टारगेट दिया जाता है। दूसरी ओर औरंगजेब के नाम पर हंगामा खड़ा हो गया है। एक तबका औरंगजेब को जबरदस्ती हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इतिहास गवाह है कि औरंगजेब जैसे जल्लाद का हिंदुस्तान की विरासत से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो भारत का हीरो नहीं है, क्रूर शासक था। इस मुद्दे पर सियासत भी घनघोर हो रही है, हर तरफ से, दोनों तरफ से, यह मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग औरंगजेब में अपने लिए वोट बैंक तलाश रहे हैं, लेकिन जहरीली सोच का दायरा इतना बढ़ गया है व्यूअर्स कि एक के बाद एक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी जोर शोर से हो रही है। आए दिन देश से किसी ना किसी हिस्से से लव जिहाद के किस्से, कहानियां, वारदातें देखने और सुनने को मिल जाती हैं। कट्टरता के लेवल में जो कमी थी वो दमोह के एक धर्मांतरण वाले स्कूल ने पूरी कर डाली है, क्योंकि आरोप है कि गंगा जमुना स्कूल के नाम से 3 महिला टीचर्स का पहले धर्म परिवर्तन हो गया। ये सारी घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि अब वक्त आ गया है कि कट्टरता के इस लेटेस्ट वेरिएंट को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और देश दे जवाब। इसलिए आज स्टूडियो में एक खास मेहमानों के साथ और जनता जनार्दन और युवाओं के बीच होगा सबसे बड़ा सार्थक संवाद, कट्टरता भारत छोड़ो। आज का विषय यही है, क्योंकि हमें लगता है कि कट्टरता का कोई स्थान नहीं है एक संवैधानिक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर। कट्टरता किसी भी देश के लिए अभिशाप की तरह है। भारत में इसके कई वर्जन दिख रहे हैं। इसमें पहला है धर्मांतरण। आज तक आपने धर्मांतरण के कई तरीके देखे और सुने होंगे, जैसे लालच देकर, धोखा देकर, डराकर। लेकिन अब धर्मांतरण का ऑनलाइन वेरिएंट आ गया है, जिसे गेम की शक्ल दी गई है, और इसके जरिए नाबालिग गैर मुस्लिम बच्चों को टारगेट बनाया जाता है। फोर्टनाइट नाम के इस गेमिंग ऐप पर बच्चों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। टारगेट में पहले हिंदू बच्चों को हराया जाता है, फिर जीत के लिए कुरान पढ़ने को कहा जाता है। कुरान पढ़ने वाले को फिर गेम में टारगेट दिया जाता है, और इस बार कुरान की आयत पढ़ने वाले बच्चों को जिता दिया जाता है। जीत के बाद हिंदू बच्चों को कुरान की अहमियत बताई जाती है, और इसके बाद होता है धर्मांतरण। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कोड़ है, कलंक है, और ऐसे कलंक को खत्म करने के लिए हमेशा आदरणीय योगी जी की सरकार कटिबद्ध है। कट्टरता का दूसरा वर्जन है धर्म छिपाकर धोखा देना, जिसे लव जिहाद भी कहा जाता है। देश के हर राज्य से आजकल लव जिहाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, और अगर कोई इस घिनौनी साजिश के खिलाफ बेटियों को सचेत करे तो सुनिए उन्हें किस भाषा में बुरा भला कहा जाता है। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक और एक ऐसी महिला, ये वो औरत है यहाँ से जो दूसरे महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रही। महिला का अपमान कर जब आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात,
अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। कट्टरता का तीसरा वर्जन है क्रूर आक्रांताओं का एक एजेंडे के तहत महिमा मंडन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराने और कोल्हापुर में औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का मामला तूल पकड़ चुका है। सवाल मेरा है, शिवाजी की धरती पर औरंगजेब की महिमा मंडन की वजह आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है? उस औरंगजेब के बारे में जी कुछ भी अच्छा हो, उसको बड़ा करने की कोई भी कोशिश हो तो शिवाजी महाराज का कोई भी सैनिक वो कभी सहन नहीं करे। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। दमोह में धर्मांतरण की पाठशाला का पर्दाफाश हुआ है। वहां गंगा जमुना स्कूल में प्रिंसिपल समेत 3 हिंदू टीचर्स के धर्म बदल दिए गए। कट्टरता एक गंभीर बीमारी है जिसे हर हाल में हिंदुस्तान से भगाना होगा। इसलिए वक्त आ गया है कि हम जाति पंथ से ऊपर उठकर कट्टर सोच पर कड़ा प्रहार करें। तो आज इसी विषय पर होगी जोरदार चर्चा। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर प्रेम शुक्ला है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। डॉक्टर शोहेब जवाई है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। डॉक्टर शोहेब जवाई आपका अभिनंदन है। शदाब चौहान है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी है, जाने माने धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अंबर जैदी है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं और सीधा सवाल शदाब चौहान आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कट्टरता को भारत छोड़ना चाहिए, लेकिन जो इसको बढ़ावा देते हैं उन्हें भी भारत छोड़ देना चाहिए? 60 सेकंड। निश्चित आजाद भारत में कट्टरता की किसी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब लोग कहते हैं कि मुगलों का दौर गुलामी का दौर, नहीं, गुलामी का दौर अंग्रेजों का दौर था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। आप डिसएग्री करिए किसी का पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हमारे इतिहास का हिस्सा हैं और वो वही बादशाह हैं जिनके दौर में 34% जो उनके अधिकारी थे वो हिंदू थे और उन्होंने उज्जैन, महाकाल और गुवाहाटी के मंदिर में दान देने का भी काम उन्होंने किया। शकुंतला बेटी को इंसाफ दिया इब्राहिम का कत्ल करके। अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो ये कौन सी कट्टरता है कि आप दंगा फैलाएंगे? अरे हाँ, मैं कहता हूं कि शकुंतला बेटी को कट्टरता का सिर्फ औरंगजेब वाला एग्जांपल नहीं है, गेमिंग ऐप के जरिए भी धर्मांतरण हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। लव जिहाद भी हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। मध्य प्रदेश का गंगा जमुना स्कूल है, वो भी एग्जांपल है। ये 3-4 एग्जांपल है। बिल्कुल सारे एग्जांपल पे आ रहा हूं। हाँ, 10 सेकंड दीजिए, उसी पे आ रहा हूं मैं तो कहता हूं कि स्टेटस लगाइए यह कहकर कि जिसको लगाना कि शकुंतला बेटी को जो इंसाफ दिया इब्राहिम जालिम का कत्ल करके, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के बादशाहों को भी जो दरिंदे साक्षी का, हमारी बहन श्रद्धा का मर्डर करते हैं, उनको भी उसी तरीके से सजा दो। दूसरी चीज लव जिहाद। एक शदाब भाई दिल पे हाथ रख के बात बताइएगा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हो? शकुंतला चाहते हो? आपका बच्चा औरंगजेब हो, चाहते हो? सुन लीजिए, उसने अपने पिता के साथ क्या किया था? मैं सारी बातों का अलग करता हूं। आप अपने घर में औरंगजेब, अगर मेरे घर में औरंगजेब होगा, जो मैंने स्टडी किया है, तो वहां पर कैलाश मानसरोवर हमारे कब्जे में होगा, दुनिया की 1/4 जीडीपी हमारी होगी और अंग्रेज माफी मांगे थे पैर रगड़ करके। अपना बड़ा सरल सवाल है। आप शकुंतला बेटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी रहमतुल्लाह बोल रहे हैं, 1-2-3 दिन पहले कुछ और बोल रहे थे। मैंने बड़ा सरल सवाल पूछा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हैं? हमारे तो घर में होते हैं, क्या दिक्कत है? नाम है ये? नाम नहीं, मैं कहता हूं औरंगजेब जैसी शख्सियत चाहते हैं, जैसे हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा राम जैसा हो। आप चाहेंगे कि आपके यहाँ कोई औरंगजेब जैसा हो? देखिए, श्री राम से औरंगजेब ने अपने पिता के साथ क्या किया था, भाई के साथ क्या किया था, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। दारा सिंह उन्होंने क्या किया था? अपने भाई का गला काटाकर पूरे देश में घुमाया था, नहीं, और फिर अपने पिता को दे दिया था। तो राजपाट के लिए लोग करते हैं। अशोक ने भी 99 भाइयों का कत्ल किया, वो अलग चीज। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडियल जब बात आएगी, श्री राम आइडियल हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है वो एक बादशाह हैं, उनको आइडियल कौन होंगे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है। तो आप प्रॉफिट साहब को आइडियल मानिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप औरंगजेब को आइडियल मानने की कोशिश करते हैं तो वो विरोध वहीं से शुरू होता है। नहीं, आइडियल नहीं, आइडियल जिसने काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ने का प्रयास किया हो, वो किसी का हीरो नायक कैसे हो सकता है? ये सवाल खड़ा होगा। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला, मेरा बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम होता है, शासन आपका है।
जी। आपका एक विधायक कह रहा है कि हम तलवार लेके निकल पड़ेंगे, उसको किसने अधिकार दिया? तो कट्टरता अगर औरंगजेब वाली है तो दूसरी तरफ से भी तो है, इसका जवाब दीजिए। तलवार कब देके निकलेगा ये नहीं सुना आपने। उसने कहा महाराष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो तलवार उठाएंगे। तो वो राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता आवश्यकता पुलिस पड़ी नहीं है। राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं तलवार लेके किसी की हत्या करने जा रहा हूं। जो लोग आए दिन सर तन से जुदा करने वालों का समर्थन करते हैं जी। वो राष्ट्र रक्षा के लिए तलवार की बात होते ही आहत हो जाते हैं। अरे भाई वहां से जिनको औरंगजेब बाबर गजनी चाहिए था वो सब पाकिस्तान गए। औरंगजेब बाबर गजनी को अपने पूर्वज मानने वाले ही जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को मान रहे थे, वही पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और आज भी पाकिस्तान में जब मिसाइल बनती है तो गजनी गोरी नाम रखा जाता है, इसीलिए लुटेरों के नाम पे रखा जाता है। और अगर कोई गजनी गोरी चलाएगा तो तलवार क्या बात करते हैं, हम पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें चलाएंगे और जो औरंगजेब की औलादों को चढ़कर मारेंगे। ये जो है राष्ट्र रक्षा के लिए हमारा संवैधानिक दायित्व है। जी शोएब भाई, क्या आपको लगता है औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना एक गलती है? और अगर हम गेमिंग ऐप के जो खबरें आई लगातार इस हफ्ते, गेमिंग ऐप के जरिए अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये वाकई बहुत गलत ट्रेंड है और इस ट्रेंड की मुखालफत होनी चाहिए। देखिए अमीश जी, कट्टरता का पैमाना सिर्फ किसी ख़ास नाम से जुड़ाव हो उस बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि कोई ख़ास मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला सिर्फ वही कट्टरवादी हो सकता है। हमने देखा इस देश में हमारे देश के गांधी, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे, उसकी पूजा करते हैं लोग, उसका स्टेटस लगाते हैं, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में रखते हैं, बाकायदा अपना प्रोफाइल पिक्चर गोडसे का लगाते हैं। ये भी एक कट्टरता है। बहुत सारे लोग इस देश में, कौन जैसे कौन? बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई आपने शकुनी पांडे का नाम सुना होगा। वो गलत करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के वो गलत करते हैं ना। गलत तो सबको गलत बोलना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल वो गलत करते हैं। तो बताइए गलत औरंगजेब की भी जो स्टेटस लगाते हैं वो भी गलत है, जो गोडसे का लगाते हैं वो तो गलत है ही, जो औरंगजेब का लगाते हैं क्या वो भी गलत है? ऐसे दौर में जब एक विचारधारा की बड़ी एक लड़ाई हो रही है, जब कोई चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो, तो अपने नौजवानों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ना लाया जाए। किसी चीज़ का स्टेटस लगाने से कोई ग्लोरीफाई नहीं हो जाएगा। और अगर आपको लगाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम का लगाइए ना, अगर आपको लगाना है तो मौलाना आज़ाद का लगाइए जो हमारे शिक्षा मंत्री थे। हमारे बहुत सारे आइडियल, क्या ज़रूरत है मुसलमानों को? मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चर्चाओं में मुगल्स और औरंगजेब इतना चर्चा करते हैं कि उसकी रिएक्शनरी, जिन मुसलमानों को मुगलों का कुछ नहीं पता, जो कभी नहीं सुने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप से, वो भी सबको आइडियल मान करके स्टेटस लगाना शुरू। ये एक रिएक्शनरी समाज का हिस्सा है। अब मैं बस एक बात करके खत्म करूं। इसलिए जब विचारधाराओं की इतनी लड़ाई में बहुत सारे लोग वीर सावरकर के बारे में अपशब्द कहते हैं, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरे दल के हों, बाकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनको पूजनीय मानती है। ये लड़ाई एक टकरावट है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब वीर सावरकर जी की बहुत सारे लोग तस्वीरें लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाया जाता है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। आप देखते हैं कहां क्या बात करते हैं सावरकर के बारे में अपशब्द कहा। सावरकर ने काला पानी की सजा काटी देश के लिए, तो कभी झगड़ा नहीं होता। जी कभी झगड़ा नहीं होता। कोई उसको दंगा करने की बात नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतने की जरूरत है। दोनों समुदाय, ये आपने अच्छी बात करी कि संयम बरतने की जरूरत है, लेकिन क्या औरंगजेब को हीरो दिखाने से या फिर उसको हीरो ना दिखाने से इस देश का क्या हो जाएगा? स्वामी दीपांकर, ये सवाल। मैं समझता हूं कि 400 साल पहले वो राह नहीं, वो राजनीति के लिए जीवित हो जाता है। यही औरंगजेब है और इससे ज्यादा औरंगजेब की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। दूसरी एक बात कहता हूं, ये दोनों का है। हाँ, ये बहुत सिंपल, बहुत सीधा है इसका फलसफा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना वीर शिवाजी के स्वराज को दुनिया जानती है। वीर शिवाजी के स्वराज को पूरा महाराष्ट्र देवतुल्य समझता है और मानता है। वीर शिवाजी के बारे में मैं गाथा गाऊंगा तो ये प्रोग्राम कम पड़ेगा, मगर मैं कुछ कट टू कट पॉइंट आपके सामने रखता हूं। वीर शिवाजी अगर कोई चर्चा करता है ना तो सर रोआ खड़ा हो जाता है, रोमटा खड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी, एक शब्द बोलिए आदमी के दिमाग में तो क्या छवि कौंधती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। शीशगंज गुरुद्वारा प्रमाण है आपका, कई लाख सनातनी हिंदू प्रमाण है आपका, काशी मथुरा प्रमाण है आपका। और उसके बाद अगर कोई उस धरती पर
या भारत की धरती पर इस प्रकार के वक्तव्य रखता है, तो मैं समझता हूं कि वो भारत को प्रोवोक कर रहा है एक नई नफरत के लिए। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बात जो स्वामी दीपांकर ने बोली कि औरंगजेब का नाम चिढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, क्यों? क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई गलत है? नहीं, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि चढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। स्वामी जी ने कहा है राजनीति में वो नाम पहली लाइन निकल आखिरी आता लाइन है, सुन लेते आप। नाम निकल आता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है वो देश है जहाँ रावण की भी पूजा होती है और रावण को हर साल वध भी किया जाता है। ये तो वो देश है। अगर आप कहें कि साहब रावण को पूजा क्यों करते हैं जब रावण का वध होता है हर साल, तो ये तो कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ। औरंगजेब यजीद की आराधना शुरू करने वाले सर यजीद की आराधना सर, मैं आपके ये भी बीच शुरू में नहीं करने बोला। वाले हैं बहुत जल्दी। मैं आप ही के आस्था पर बात कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा भाई हूँ। आप रावण हमारी की आस्था में रावण कौन पूज रहा है? भाई आप में से रावण देश कौन में पूजता है? रावण की कौन मंदिर है पूजता बाकायदा। रावण? कोई नहीं, इनको भ्रम रावण है। मतलब रावण हिंदुस्तान के में देश तो में- हिंदुस्तान में तो भाई मतलब साहब रावण के मंदिर हैं बाकायदा देश में। कहाँ है भाई? क्या बात आप कर रहे हैं? किधर है रावण के रावण के मंदिर हैं देश में। क्या बात आप कर रहे हैं? कहाँ है? आप सुनिए, मैं मुझे नहीं कहने देंगे एक सेकंड, क्या आप। कह मेरी रहे बात पूरी नहीं होने देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि रावण का मंदिर कहाँ पर है। रावण का मेरी नॉलेज बढ़ाइए रावण का दर। मंदिर कहाँ पे, पूजा कहाँ होती है? एक सेकंड, आप उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए आप सर। मुझे आप ये बताइए देखो सिर्फ कल यहूदी यजीद को पूजे तो आप भी पूजने लगेंगे। कि रावण को नहीं पूजा जाता हिंदुस्तान में, गोडसे को नहीं पूजा जाता। ये कल यजीद गोडसे के मंदिर नहीं है क्या सामने नमाज हिंदुस्तान पढ़ने में? वाले हैं। गोडसे के मंदिर नहीं है क्या यजीद के सामने हिंदुस्तान? नमाज पढ़ेंगे। नहीं, मुझे ये बोलने दो अनफेयर भाई। हो रहा है, अनफेयर है, अनफेयर पूजा है। की बात करेंगे अच्छा, आपको- तो मैं भी कहूंगा यजीद के सामने नमाज पढ़ेंगे। आप कयामत के समय यजीद के पीछे खड़े हो जाना, पैगंबर मोहम्मद के पीछे मत खड़े होना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपकी मर्जी। देखिए अब मैं आप, इस्लाम पे कुछ मतलब बोलूंगा कितनी बड़ी तो पार्टी ये के करेक्ट प्रवक्ता करने का अधिकार है नहीं है इनको। ये कहते हैं पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और प्रवक्ता की हालत एक आदमी से सहन नहीं होता। आदमी नहीं, झूठ बोलने वाले आदमी से, एक आदमी झूठे से नहीं हो आदमी रहा से। अच्छा ठीक है, अब अपनी बात को रख ले 40 सेकंड। ठीक है, फिर अंबर जैदी भी है। ओके रशीदी साहब। मैं सिर्फ ये कहता हूं कट्टरता का पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में हिंदू सेना नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुसलमान की एक लड़की को जो लेकर आएगा हम उसको मकान देंगे और 1 साल का राशन देंगे। ये कट्टरता नहीं है? बाकायदा धर्म संसद बुलाकर हरिद्वार के अंदर संतों ने मुसलमानों को मारने काटने की बात की है। कट्टरता नहीं उस पे है एक्शन हुआ, वो सर? जेल ये चले कट्टरता गए। नहीं है? नहीं, एक्शन होना ना होना बात की बात है नहीं, सर। एक्शन तो हुआ, सर, जेल गए ना। सुनिए, आप तो कहने हुआ के कि लिए नहीं हुआ? तैयार नहीं है, यहाँ पे एक्शन मैं तो हुआ। फिर वही बात, अरे भाई औरंगजेब जो स्टेटस लगा करिए कार्रवाई उस पर। मैं कब मना कर रहा हूँ? अरे तो इस्लाम औरंगजेब को ये मैं भी मना कर आपके रहा हूँ। सामने रहमतुल्लाह बोल रहे हैं। बात कार्रवाई की आपके नहीं। सामने रहमतुल्लाह बोल रहे मैं हैं। भी बोलता हूँ रहमतुल्लाह अलैह। क्यों बोलेंगे औरंगजेब को बिल्कुल क्यों नहीं रहमतुल्लाह? बोलेंगे? आप कैसे औरंगजेब ने मना कर ऐसा क्या देंगे? करा? मुझे कैसे मंदिर मना- तोड़े, नहीं, मंदिर आप तोड़े, जरूर क्या है? सवामन जनेऊ जलाता था, जजिया लेता था। क्या कंट्रीब्यूशन है औरंगजेब का? सवामन जनेऊ जलाने का मतलब समझते हो आप? बिल्कुल समझता हूं मैं। मतलब एक साल में सोचिए कितने- क्या हाल एक होता साल होगा में लोगों का। कितने- एक साल में कितने कितने लोग मारे जाएंगे? अच्छा अब सवामन एक जनेऊ- अच्छा आपने बोला, अब आपने बोला जनेऊ जलाने का सवामन मतलब- जनेऊ का मतलब पूछ रहे हो? शीशगंज गुरुद्वारे का अरे मतलब भाई भी साहब। बता दीजिए, दिल्ली के चांदनी चौक में अगर है। आप एक क्यों साल बना था का- वो गुरुद्वारा? सुनो, सुनो, क्यों बना था सुनो, शीशगंज सुनो। गुरुद्वारा? किसी को पता है आप में से? सवामन- दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना था? आपने से जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे अपना। झूठ इतना बोलना क्या चाहिए? झूठ बोलना चाहिए? गुरु सवामन तेग जनेऊ बहादुर का मतलब- शीश काटा था औरंगजेब ने और इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा बना नहीं, सवामन जनेऊ का मतलब समझते हो आप? दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर। सवामन छोटे जनेऊ का- साहिबजादों के साथ क्या किया था औरंगजेब के सिर्फ अंदर? मुझे सवामन जो जनेऊ का औरंगजेब की जवाब दो। वकालत करते हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफत करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता और ज्यादा तेज बोलने से झूठ झूठ आप सच बोलिए। नहीं हो जाता। मुझे ये बताइए सवामन जनेऊ का मतलब क्या है? अगर रोजाना सवामन जनेऊ जलेगा, साल में कितने जनेऊ जलेंगे और 800 साल में कितने जलेंगे? उस वक्त आबादी हिंदुस्तान की क्या थी? 800 साल आप तो में खुद 800 झूठे हो साल जिया जाएंगे। था वो। आप तो खुद अरे झूठे हो तो मरे जाएंगे। हुए 300 साल नहीं, हुए। नहीं, आप तो खुद झूठे हो जाएंगे। ये बात का जवाब आना चाहिए। ये अंबर ज़ैदी बोलिए। गलत बातें मत फैलाओ। ठीक है, अंबर ज़ैदी, आप अंबर ज़ैदी। टीवी एंकर हो और 40 अच्छे एंकर हो, अंबर गलत ज़ैदी। बातें मत फैलाओ। हाँ, अच्छे है बुरे का सर्टिफिकेट आप किसी को मत दीजिए, वो जनता खुद डिसाइड करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। अमीश, जब बात आती है भारत की तो भारत में हम अलग अलग हम बात करते हैं, धार्मिक जो विश्वास है उनकी बात करते हैं और भारत एक उदारवादी संस्कृति रही है, लेकिन कुछ लोग उस उदारवादी जो हमारी संस्कृति रही है उसको एक कमजोरी समझते हैं कि आप राष्ट्रीय चैनल पर खड़े होकर औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे और रावण के साथ
आप तुलना करेंगे, भगवान राम को लेकर आएंगे इस डिबेट में, और शिवाजी महाराज की धरती पर अगर औरंगजेब के पोस्टर निकालकर आप ये कहेंगे कि बाप तो बात होता है, और भारत में रहकर फिर आप उसको राष्ट्रीय चैनल पर जस्टिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, आपसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि ये भारत है। यहां पर रहकर आप राष्ट्रीय चैनल पर ये बात कह सकते हैं। जरा पाकिस्तान जाइए, जो अपने मिसाइल का नाम रखता है बिन कासिम और गाजी, तो आप भारत में रहकर, भारत में तो बात होगी ना भगवान राम की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जिस दिन आप तो भारत पाकिस्तान किस आधार पर लोगों को कट्टरवाद और गलत इतिहास पढ़ाता है? देखिए, आप लोग सही चीजें पढ़ाते नहीं है। आप इस तरह से बोलते रहेंगे बीच में, और फिर आप अपने जब आपकी करेक्शन की जरूरत नहीं, सबको पता है कि आप कितना करेक्ट बोल रहे हैं। बोलेंगे करेक्शन करूंगा। चलिए, आप में काफी करेक्शन हो रही है, तो एक करेक्शन की बात और कर लेते हैं। एक बात बताइए, एक और बात बताइए, एक सेकंड में आपको बता रहा हूं। शादाब चौहान, एक बात बताइए, ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का हो रहा था, इस पे भी करेक्शन होनी चाहिए कुछ? नहीं, ये क्या था? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी एक लोकल मौलवी भी पकड़ा गया वहां। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई तार पूरे भारत में जुड़े, सुन लीजिए, क्या करेक्शन है? हाँ, करेक्शन ये है, अगर कोई किसी को ट्रैप कर रहा है, चाहे अभी एक मनोज के नाम का था, वो क्या करता था, जो हमारी बेटियां हैं उनका डेटा, नंबर, मेल, अंडरगारमेंट का साइज विदेश में बेचता था। बेल मिल गई उसको? अभी इसका ये बेल मिल गई, वो आरोप भी नहीं तय हो रहे। नहीं, ये आरोप लगाना संजय पे, आरोप लगाना। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी ये ट्रैप करेगा, किसी को भी ट्रैप करेगा और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे उसका धर्म जाति, बेटियों वाला मामला ही नहीं है, वो धर्मांतरण का मामला है, जिसमें नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। बोल रहा हूं, वो लव जिहाद बेटियों वाला मामला। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये, अपने धर्म का प्रचार प्रसार अलग है, जो संवैधानिक आजादी है, लेकिन ट्रैप करना जबरदस्ती, गेमिंग ऐप बनाकर तो कट्टरता है ना। वही तो कह रहा हूं मैं। नहीं, दोनों खराब लोग हर जगह। सुल्ली डील एक ऐप आया था ना, सुनिए, एक ऐप आया था सुल्ली डील, उसने क्या किया, अगर कोई भी अपराधी मानसिकता का धर्म का प्रयोग कर रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकता। देश संविधान से चलेगा, किसी की क्विकली। मैं ये कह रहा हूं कि सही कहा कि देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलना भी उसी से ही चाहिए, मगर जब संविधान से देश चलेगा, उसमें पर्सनल लॉ का जरूरत है क्या? फिर आप लोगों को पर्सनल लॉ चाहिए ना। और कौन सा देश है जिसमें लॉ पर्सनल होता है? कल को हमारे ही बीच से 4 आदमी उठकर कहें कि हम सनातन के अनुसार चलेंगे, और उसमें पाप का अर्थ पाप होता है और पुण्य का अर्थ पुण्य, और उसकी परिभाषा तय करने लगे, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात, बोलने दीजिए दादा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के बचपन से जो गेम हो रहा था, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, यह कोई साधारण चीज नहीं है अमीश बाबू, यह बहुत भयावह है। इसमें 40, 400 या 4000 या 4 लाख भी हो सकते हैं। यह कोई साधारण चीज नहीं है। वो छोड़ दीजिए, इस देश के एसेट्स हैं ये बच्चे, इस देश का भविष्य है ये बच्चे, और इन बच्चों को ऐसे कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, वो छोड़िए। हम तो जिनकी बात कर रहे हैं, एक कसाई ने, जल्लाद ने, जिसके साथ रह रहा था, उसी के इतने टुकड़े कर दिए कि मैं बता नहीं सकता। वो मनोज नाम तो जाहिल है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी कौम में हो, और उसको बर्दाश्त करना पूरे भारत के लिए पतन का कारण होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं ये एक सेकंड मैं डॉक्टर जमाई आपकी बात आऊंगा, लेकिन आपकी बता रहा हूं मैं, क्या आपको लगता नहीं है ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला है, ये वाकई संजीदा है, और इसकी पैन इंडिया अब जांच हो रही है, और इसका एक जो पूरा मामला आया है वो चंडीगढ़ में आया है, इसके तार थाने मुंबई के साथ जुड़े हुए आए हैं क्या, और विदेशी फंडिंग का मामला आया है? क्या आपको लगता नहीं है ये भी कट्टरता की एक निशानी है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, वो भी झूठ और फरेब करके? देखिए, एक चीज़ को समझ लीजिए आप, कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को धर्म में लाने की कोशिश करता है तो वो इस्लामिक नहीं है। मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। तो उस मौलवी के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें शामिल था? कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जी, कड़ी से कार्रवाई। अब सुनिए, एक और बात सुनिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा, हाँ, एक मुद्दा लव जिहाद का भी है। इस्लाम में शादी से पहले लड़की के साथ मिलना, उसके साथ डेटिंग करना, ये जायज़ ही नहीं है। तो फिर इस्लाम से उसका क्या लेना देना भाई? जो लोग डेटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं।
इस्लाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है उसको? ओके, अंबर जैदी इस पे क्यों कुछ जोड़ा कहें। जाता है उसको? अंबर जैदी, अमीश, हम इस तरह के मंचों पे खड़े होकर तो मीठी मीठी बात करते हैं, ला इकराह फिद्दीन की बात करते हैं, लेकिन जब पीछे से नौजवान लोगों को वर्गलाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओगे तो आपकी 7 नस्लें जन्नत में जाएंगी। आप इस तरह के ल्योरमेंट देते हैं नौजवानों को, उनको इस तरह का उनका माइंडसेट तैयार करते हैं, उनसे आतंकवाद करवाना, लव जिहाद करवाना, चाहे धर्म परिवर्तन कराना। जो आप गेमिंग ऐप की बात करें, ये सारी चीजें मैं कई साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ। सिर्फ गेमिंग ऐप्स ही नहीं, बच्चों के एंटरटेनमेंट के जितने भी टूल्स हैं, एनिमेशंस के बहुत सारे शोज यूट्यूब पे पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं, जो कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर देखे जाते हैं, जहां पर बच्चे के माइंड को एक तरह से उसको हाईजैक किया जाता है और धर्म परिवर्तन की तरफ लाया जाता है, उसमें लालच दी जाती है। उन चीजों को आप जब अलगाववाद और इस तरह की चीजें शुरुआत होती है, जड़ में बात नहीं करते, अब अच्छी अच्छी चीजें लाकर आप राष्ट्रीय ऑडियंस का राउंड है। सवाल किस सवाल है? बोलिए क्या सवाल? मेरा सवाल है कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बना है वहाँ पे चले जाएं। और ओवैसी जी कहते हैं कि औरंगजेब को मतलब वो सपोर्ट करने के लिए, मतलब औरंगजेब को वो डिफाइन कर रहे हैं, गॉडसे के पीछे जा रहे हैं। जो वो कहना क्या सवाल क्या? यहाँ पे किसी ने ये नहीं माना कि जो गॉडसे है वो उनके बाप है, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो उनके बाप है औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला गॉडसे कोई अपना बाप नहीं माना, लेकिन औरंगजेब को कुछ लोग अपना बाप मान रहे हैं। कुछ लोग मान सकते हैं अपना बाप औरंगजेब को। नहीं, पहली बात तो यह है कि कौन बाप मानता है, कोई वैचारिक क्या मानता है, कौन गुड से, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन 2 बातें स्पष्ट कर, यही तो स्टेटस था, सुन लीजिए, यही तो स्टेटस था, यही तो मामला है पूरा। सुन लीजिए। अगर कोई किसी को बाप इस तरह की बात करेगा तो मैं उससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन वहां उस मजार पे जाना एएसआई प्रोटेक्ट, पूरी बात मैं उसी भाई का जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है वो सुन लीजिए, नहीं अब मैं क्या मुझे बोलना बोलने का अधिकार है, लेकिन रहमतुल्लाह क्यों बोलेंगे? नहीं मैं क्या बोल, भारत में रहकर हजारों हिंदू और हजारों मंदिरों को विध्वंस करने वाले को यहाँ किसी मंच से किसी व्यक्ति ने स्टूडियो में या इधर किसी ने गॉडसे को रहमतुल्लाह अलैह बोला, अब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, वो चिढ़ाने की बात कर रहे हैं ना बाकी लोगों को। आप देखिए, भाई ने कहा पड़ोस में चले जाओ, पड़ोस में आपको पता है प्रधानमंत्री जी औरंगजेब की नस्ल जो बेटे और औलाद की बात करें ना, उनकी मजार पे प्रधानमंत्री जी गए थे, शादाब, सुन लीजिए, शादाब नहीं गया था। दूसरी बात यह है कि शकुंतला बेटी का इंसाफ पढ़िए। तीसरी बात, शकुंतला बेटी पता नहीं कहां चला रहे सारे फैक्ट। सवाल क्या ये नहीं करना चाहिए। गेम को, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें बंद करने कहिए, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें टारगेट कीजिए, जो लॉन्च करना उन्हें टारगेट कीजिए। आप उन्हें लॉन्च वो क्यों कर रही हैं? उनको टारगेट क्यों कर रही हैं? देखिए अमीश, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि भारत सरकार ऐसे लोग जो हमारे देश में हमारी बहनों और छोटे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, उनके ब्रेन को हाईजैक करने का काम करे, उस पर सख्ती से एक्शन करनी चाहिए। तो क्या मैं इसमें सवाल ना करूं? एक्शन मैं थोड़ी डालूंगी। ये लोग जस्टिफाई करने के लिए बैठे तो सवाल किया जाएगा, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। सर आपने बोला अभी जो भी बोले ये औरंगजेब वाला, उन्हें गिरफ्तार करवाइए। आप ही का एक इंसान को छोड़ के उन्होंने अभी बोला, हाँ उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए, आइडियल हैं। आप बताइए, गिरफ्तार करवाएंगे आप उनको? गिरफ्तार नहीं बोला, आइडियल नहीं बोला मैंने, आपने बोला बादशाह है वो, बादशाह थे, हाँ इतिहास का हिस्सा है। हमारे नहीं थे, हमारे नहीं थे। पहली बात तो हमारे बादशाह नहीं, हमारे बादशाह देश लूट के गए, हमारे बादशाह नहीं हो। पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। वो कह रहे हैं कि हमारे बादशाह नहीं है, जो देश लूट के गए वो हमारा बादशाह नहीं है। लूट के गए, कहीं नहीं गए, गलत अफवाह जी 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 जी। सवाल कई ऑडियंस आप 10 सेकंड सवाल। जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने कि हमारे इस्लाम में अलाउड ही नहीं है शादी से पहले, निकाह से पहले डेटिंग करना। तो डेट तो इनके ही उसमें कास्ट के लोग ही करते हैं ना, कास्टिज्म नहीं कर रही मैं, बट करते तो इन्हीं के लोग हैं डेटिंग। जब इनके इस्लाम, क्या इनके लोगों को नहीं पता कि इनके इस्लाम में अलाउड ही नहीं है डेट करना? वो कह रहे हैं कि एक सवाल आपने बोला कि ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। अब इस्लाम में तो टीवी पे आना भी हराम है, पर आप भी आते हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये सवाल तो नहीं उन्होंने किया। नहीं मेरा सवाल है ये सवाल तो नहीं मतलब गलत तो कई चीजें हैं अपनी तरफ से। अरे सवाल मेरा, मैं अपनी तरफ से नहीं सवाल पूछूंगा। मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सवाल तो पूछ सकता हूँ ना। तो एक ताकत, जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ताली बजा रहे थे, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो भाग रहे हैं आप। सुनो भाई साहब, सुनो जी। अभी बहन ने कहा कि औरंगजेब बादशाह था। औरंगजेब बादशाह को, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। औरंगजेब बादशाह वो था जिसने चटगांव से लेकर कश्मीर तक इतना बड़ा भारत दिया था,
जिसमें भारत दिया जाए, भारत हजारों सालों से, भारत हजारों सालों से, भारत हिस्ट्री सुनते ही बुरा लगता है। आपके फंडामेंटल से गलत है। ये देखिए, ये और राम के भाई भरत से भारत आया। बिल्कुल एकदम हिस्ट्री। राम के भाई भरत से भारत आया। अच्छा इतना बुरा क्यों लगता सिंधु है? नदी के किनारे, अच्छा इतना बुरा क्यों लगता है? सिंधु नदी के आप किनारे अगर इतिहास सब को हिंद तोड़ है। मरोड़ेंगे, यही गलत कहते तथ्य थे देंगे। इतिहासकार। ओ भाई साहब सुन लो। जी जी ओ भाई साहब सुन लो। जी 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 सुन लो, हमारी भी सुन लो। बिल्कुल हम सर, माइनॉरिटी सुनाइए। में हैं, इसका मतलब ये आप नहीं कि मेहमान है, आपका इस्तेमाल है। बोलिए अपनी बात। अब सुनो, अब दूसरी बात। डबल माइक लेके आ रहा हूँ। अब दूसरी बात, एक बहन ने और कहा कि जब नाजायज है तो क्या उनको पता नहीं? बेटा, जब इस्लाम को मुसलमान की नज़र से आप देखोगे, इस्लाम में बहुत बुराइयां आपको नजर आएंगी। क्योंकि मुसलमान शराब पीना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान शराब भी पीता है। जिना करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान जिना भी करता है। चोरी करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान चोरी भी करता है। तो हम मुसलमान के अमल से इस्लाम को ना देखें, इस्लाम को इस्लाम की ही नज़र से देखें कि इस्लाम में ये बुराइयां बुरी हैं। ठीक है, अब मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं और उसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा और वो वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या हैं। वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है। वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे। अपनी बात तो रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। एक बात बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा और आप कट्टरता के साथ नहीं है। ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत, तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही। और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसी आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है नहीं, अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने। जो भारत का अभिन्न अंग जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए, इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने एक महिला, इसी बाइट में मैंने कहा, एक महिला के लिए इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अमीश, बोलिए। मैंने इनको आप हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। नहीं, मुझे लगता है मेरे कार्यक्रम में ये किसी के लिए ना बोला जाए। जी, 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़ और उसके बाद 250 सीटें और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हें भाई अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है। जातियों में यार ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने अभी। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए आप अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना मत चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार। अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं और उसके बाद सांसद बना रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं।
ये निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, ते आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या पाकिस्तान से सांसद लाएंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर जवाई का जवाब, डॉक्टर जवाई का जवाब। मैंने 30 सुनी सेकंड बात, प्रेम शुक्ला, डॉक्टर मैं प्रेम जवाब शुक्ला। दे रहा हूँ। डॉक्टर जवाई, अगर नहीं क्यों बोला, ये क्या आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? ख्याल ऐसे है अगर जिनमें तो इस इसे देश जवाब में हमारे बताते हैं। सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बताता हूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप ना, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ज है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात, सांप्रदायिकता ये है, सांप्रदायिकता यही है कि जब ये देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। सांप्रदायिकता ये है, इसके अंदर देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ हैं। पे राष्ट्रपति तब भी- मुसलमान तब हुए, भी अल्पसंख्यक किसी ने ही उनका रहेगा। धर्म नहीं देखा, आप- किसी ने उनका धर्म नहीं आप देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं, आप अखंड ऐसा भारत नहीं अखंड चाहते। भारत नहीं चाहते आप हैं अखंड भारत नहीं चाहते। जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड ओके। भारत चाहते नहीं चाहते? बताइए। आप मैं पीछे- चाहता हूं अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा, चढ़कर रहेगा, और आप शिया सुन्नी लड़ते रहोगे। आप अखंड भारत चाहते हैं? देख कर नहीं पा रहे हैं। पीछे जाइए। इस देश के करोड़ों देशवासियों की ये सपना है कि भारत अखंड भारत बने। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, ये जो पाकिस्तान डॉक्टर प्रेम बांग्लादेश शुक्ला- टूट गया, ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, देन साजिद ये रशीदी। मेरी देशभक्ति है हाँ, ये सर। अब बड़ी देशभक्ति दिख रही है आपकी, इनकी जिसमें आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, किसी आपने का नाम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेके भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेके भागेगा, आपने बोला। 2012 में जब आप- रामदेव बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये लेकिन ख्याली मैंने नहीं, किसी के आपने बारे में किसी नहीं बोला। धर्म गुरु के बारे में भी बोला। मैंने किसी ये का नाम नहीं लिया। आपको इजाजत किसने दी है बोलने मैंने की? किसी का नाम इजाजत नहीं किसने दी आपको बोलने सर, की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। अमीश जी, लेकिन ये ख्याली- राजनीतिक प्यार- बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं जी। ख्याली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान अब रखें। आपकी तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी उसी- तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं, कह उसी रहे हैं की कि तैयारी बता रहा हूं। प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या नहीं, 2024 में लंगोट अखंड लेके- भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यहीं रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के सबर तक उतर गए तो। एक बात। दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया, और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी क्यों औकात, कराएंगे? है इनकी औकात, अरे हम उसको- है इनकी औकात। हम उसको भारत में ले आएंगे। अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत डॉक्टर जी बनाएंगे। भाई, आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोग का सपना है कि इस देश पर कब्जा हो, आपका विचार है, यही आपका सबसे बड़ी एक ऐसी कामना मैडम, है। मैडम, आपने अपनी बात को रखा। अब ये देखिए, शदाब ये लोग चौहान देश की तोड़ने की बात करते हैं, देश देश तोड़ने विरोधी की है। बात आप करते हैं, देश विरोधी लोग। आपने आप की तो है देश लंगोट तोड़ने लेके की बाबा को बात। भगवा रहे हैं ना। विरोधी लोग हैं। जी जी। अभी प्रेम भाई ने दो बातें कही, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। मैं तो कहता हूं कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो। और हम वो अगर 1 इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे। सुनिए, और दूसरी बात सुन लीजिए, सुनो यार, सुनिए, अखंड भारत का प्रस्ताव
सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है। और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा, न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था, अब तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र, मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो बताइए ना, पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता है, हम देश की प्रगति में। ये सवाल पूछा मैंने कि कोई लोकतांत्रिक देश बताइए, बात सुनना चाह रहे हैं वो बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। एक दिखाया ना आपको, एक दिखाया ना, आउट ऑफ 57 मुझे आउट ऑफ 57 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। जी, बिल्कुल कहा। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है, पता तुम्हें कोई? एक वो गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई उसमें, 3 तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा जमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, नहीं, उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा, और छोड़ दीजिए, दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में, हाँ, तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप, और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं इनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए बोल रहे हैं। देखिए, गायत्री मंत्र सुना दीजिए, क्या कह रहे हैं आप लोग? स्कूल छोड़े हुए इतने बरस हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मैं सुना रहा हूँ। सब्र रखिए, ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे इतना ही याद है। अभी 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ करता था। की प्रार्थना अमीश हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर, प्रेम शुक्ला और सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था। मैं ही हेड बॉय था, तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, हिंदू हो गए, नहीं कहा, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। अब या नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर। अब बोलिए। अभी स्वर्ण जाति के लोग क्रिकेट वो खेल रहे थे, फुटबॉल, और एक दलित लड़के ने फुटबॉल को छू लिया तो उसको मारा। दुष्प्रचार देखिए, उसको मारा। गलत है यार, ये पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अमीश, तो आप कौन से हिंदुओं के, पहले तो आप ये डिफाइन कीजिए कौन से हिंदुओं में करना चाहते हैं। अब डॉक्टर जमाई के ऊपर सवाल पूछा अंबर जैदी जी ने, उसके क्या सवाल था आपका? इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, क्या इसके बाद ही मुसलमान है? सवाल ही नहीं है कुछ भी। ये सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं। अरे सवाल है तो इस्लाम से बताते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर, और आज दिन है बड़ी पब्लिक डिबेट का। कट्टरता भारत छोड़ो आज का विषय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतित। भारत था, है और रहेगा। जी ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके, आपने पुलिस पूछ लिया सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे। सवाल क्या? जब लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि ये यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया, दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई जो
धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले या मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है, तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। एक दादा हमसे क्यों अनफेयर करते हैं? सुनिए, अनफेयर नहीं करता सर, आपको बहुत मौका दिया मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय, चाहे वो दलित हो। और दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अम्बेडकर को, आप एक बार भारत विभाजन पढ़ लें, उसके बाद ये आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या किए। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है, तो उन्हें सिखाया था। और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 यूरे की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हूरे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हूरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हूरों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया, आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने बोला। अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद बाइट दे रहे थे, तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों? हम अखंड भारत, खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले, भारत की बात कर रहे हैं। आपकी क्या बात? आपकी तो खुद बाइट थी अभी थोड़ी देर पहले, आपकी खुद बाइट थी कि 25 करोड़ वहां से आएंगे, 25 करोड़ यहाँ से आएंगे, 25 करोड़ हिंदुस्तान के हो जाएंगे और बन जाएगा मुस्लिम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर। तो पजामा आप छोड़ेंगे? पजामा छोड़ेंगे? ये पजामे की बात कर रहे हैं यहाँ, पजामा और लंगोट तक बात पहुंच गई है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा 72 हूरों के ऊपर, उस पर आपका जवाब क्या है? आपके यहाँ भी महाभारत में क्या लिखा है, सुन लीजिए उसको। तो शांति, महाभारत शांति पर्व मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक 46, उसमें क्या लिखा है, मैं उसका हिंदी तर्जमा बता देता हूं। पढ़ी हुई आपने? मतलब जो नायक युद्ध भूमि में मारा जाता है उसको 100 अप्सराएं मिल जाएंगी। ठीक है, जवाब आपके यहाँ भी तस्वुर है ये? ठीक है, हमारे यहाँ कोई अलग थोड़ी है। आधार बनाकर कभी कोई एक ऐसे हिंदू कोई आउटफिट बनी जिसके आधार पर वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हो और युवाओं को भड़काते हो कि भाई अगर आप इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ कोई हिंसा करोगे या किसी को मारोगे या सुसाइड बॉम्बर्स बन जाओगे तो आपको स्वर्ग में अप्सराएं आपका स्वागत करेंगी? क्या इस तरह का आपने पैटर्न होते युवाओं को वर्गलाते देखा है किसी? जवाब साजिद शेट्टी 20 सेकंड बैलेंसिंग करने के लिए आ जाते हैं ना महाभारत में इनके। अरे भाई उसका इस्तेमाल होते हुए आपने देखा? वो विषय हुआ शहीद के लिए, हमारे यहाँ भी, हमारे लिए भी शहीद के लिए, बिल्कुल हर आदमी बम्बर के लिए, सुसाइड बम्बर के लिए। कौन से धर्म ग्रंथ में, मैं चुनौती से कहता हूं, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पहले आप किसी के साथ अन्याय कीजिए और उसके बाद आपको अप्सराएं मिलेंगी? बताइए इन देशवासी। मैंने तो नहीं कहा। तो अभी आपने कहा कि अप्सराओं का जिक्र है। और सुनिए, उससे अगला पूछता हूं, कितनी, नहीं, इसका मतलब सुनिए दादा, कितनी अप्सराएं होती हैं बताइए जरा। महाभारत का बता रहा हूं, कितनी अप्सराएं होती हैं, कितने से कितने तक बता रहा हूं मैं। महाभारत इसको झुठला सर गूगल पे पढ़ रहे हैं, कोई बात होती है क्या? मैं हवाला दे रहा हूं। गूगल गुरु हो गया उसको। महाभारत में से पूछिए किसने कहा, किस कैरेक्टर ने कहा, जरा बताइए। वो कह रहे हैं महाभारत में किस कैरेक्टर ने कहा, जरा बताइए आप। कुछ नहीं, गूगल गुरु है यार। इसको बड़ा कीजिए। व्हाट्सएप नहीं देगा, हवाले के साथ। अरे अगर ये ना मिले, महाभारत में किसने कहा है? महाभारत महाकाव्य है, किसने कहा है? किस महाकाव्य में कहा? किसने कहा है? हिंदी पढ़ना आता है? हाँ, हिंदी पढ़ना आता है। किसने कहा? व्हाट्सएप के ऊपर किसी का? सर आप इतनी देर से अखंड भारत बोल रहे हो, 25 करोड़ वहां से मुस्लिम को जोड़ के आप अखंड भारत बनाओगे? हिंदू बचा ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं वहां पर, तो आएंगे वो सवाल। ना इस सवाल का जवाब स्वामी दीपांकर वो कह रहे हैं कि सब मुस्लिम आएंगे, हिंदू क्यों नहीं आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से? और कहां से आएगा हिंदू? जब तालिबान मारता है तो लटक कर मरते हैं नीचे, लटक कर मरते हैं। अच्छा क्यों ना कहें
क्यों ना कहे अगर गलत कर रहा है मानवता के साथ तो एक जिक्र आपने बता नहीं पाए कि अप्सराएं होती कितनी है। आना अनिवार्य है इनकी तरफ से। अच्छा, हमने एक बार नहीं लिया, बताइए शोएब भाई, हमने एक बार नहीं लिया। इन्होंने आपको पाकिस्तान लगता है कि तालिबान दोनों को नाम ले लिया। आपने जो बाइट दी एक हरामखोर वाली और दूसरी, वो गलत बोला? देखिए, वो कौन सा खेल खेल रहे थे आप? पहली बात तो एक बाइट जो महिला के ऊपर जो किसी महिला नहीं बल्कि काजल हिंदुस्तानी एक एक्टिविस्ट हिंदुत्व, तो क्यों बोलेंगे उसको? उन्होंने क्यों देंगे ये आप? सुनिए, उस पर क्या संदर्भ है वो सुन लीजिए। आपने ऐसे ही चला दिया, लेकिन संदर्भ में बता दूं क्योंकि आपके टेलीविजन से जाएगा। उन्होंने ये बयान दिया था, बल्कि पब्लिक में कहा था कि मैं मुसलमान लड़कियों को ऑफर देती हूँ हिंदू लड़कों से शादी करे, और ये कार्रवाई हुई ना उनके ऊपर? उसके बाद कार्रवाई हुई ना, तो फिर आप क्यों गाली देंगे किसी को? क्योंकि उन्होंने मुझे टेलीविजन पे गाली दी। उन्होंने मुझे एक लाइव टेलीविजन पे जब और आप ये जो 25-25 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो पूरे एशिया में शॉपिंग कर रहे हैं। अरे भाई, अगर अखंड भारत बनेगा तो कैसे बनेगा आप ही बताओ? जब पाकिस्तान की पूरी आबादी, बांग्लादेश की पूरी आबादी सब जब मिल जाएंगे तभी तो अखंड भारत बनेगा। कैसे बनाओगे? ओके, अखंड भारत ये बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे जिसमें 25 करोड़ लेकर आएंगे, लेकिन पैसे नहीं, लोग लेकर आएंगे सब। आपने पर जिक्र 25 करोड़ का किया, जिक्र 25 करोड़ का किया, लेकिन मैं हिंदू भी शामिल है। कितने पाकिस्तान कितने शामिल है? पाकिस्तान में कितने जितने भी हैं, 1% से कम, जितने भी हैं, 1% से कम आबादी से याद आया, परसों एक प्रश्न पूछा था, ठीक है भाई साहब न्यूज 18 की ही रिपोर्ट है और यूनाइटेड नेशन का जवाब ठीक है। वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ आएंगे, जो टोटल आबादी है वो आएगी, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी आएंगे, लेकिन हिंदू तो 1% से कम है पाकिस्तान में। नहीं, तब भी हम 100 करोड़ रहेंगे, और 100 करोड़ रहकर निश्चित तौर पर अखंड भारत पर जय श्री राम की पताका लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये भारत संविधान से चलेगा, संविधान से चलता रहा है। ये भारत अखंड इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर सब धर्मों का बराबर का सम्मान है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।